नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। माध्यमिक परीक्षा 2020 का पेपर, गणित विषय का पेपर जो 30 जून 2020 को आयोजित हुआ। देखिए किस प्रकार का पेपर आया। आंसर सहित प्रत्येक प्रश्न को हल किया गया है। यह अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 का पेपर गणित विषय का पहला क्वेश्चन है अपने पास। सूत्र निकलन का प्रयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 11,025। यहाँ सूत्र लगाना है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो विशेष ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा x बराबर -2, क्योंकि इसमें उपनिष्ठ गुणनखंड अपने x प्लस दो है। तो x प्लस दो यानी कि पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर -2। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, HCF 18 है, तो लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 12,960 में 18 का भाग देंगे 720। 720 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 का क्यूब। सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 0। प्रश्न क्रमांक 5, जिसका राइट आंसर होगा 0। सेक 36 कोसेक 54। तो अपन जानते हैं कोसेक 90 - थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा। तो कोण एक करने 36 36 54 54, ये 36 36 ये 54 54, 1 - 1 बराबर 0। प्रश्न क्रमांक 6, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समतुल्य बिंदु होता है। तो इसका राइट आंसर होगा परिकेंद्र। प्रश्न क्रमांक 7, सातवां क्वेश्चन है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर PR स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई बोधायन प्रमेय से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा अपने 12 सेमी। प्रश्न क्रमांक 8, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को उछालते हैं तो कुल 6 घटनाएं घटित होती है, 1 2 3 4 5 6, और अनुकूल परिणाम वो 3 होंगे। 4 से छोटी संख्या 1 2 3, 4 को शामिल नहीं करना है। 3/6 इसका राइट आंसर होगा 1/2। प्रश्न क्रमांक 9, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होगा प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रश्न क्रमांक 10, इसका राइट आंसर होगा 39 मिनट। यहाँ पर आपको AN बराबर A + n - 1 DN का सूत्र लगाना है। यहाँ पर AP बनेगी 3 6 9, प्रथम पद 3 होगा, अंतर 3 का होगा और 13 पद ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 39 मिनट। प्रश्न क्रमांक 11, ये मैंने प्रथम प्री बोर्ड में दिया था, लगभग सारे प्रश्न प्री बोर्ड एग्जाम से आए हैं। 11 क्वेश्चन है, सूत्र परावर्ती विधि से भाग करना है 14,885 भाग 123। तो इसका राइट आंसर आएगा भागफल 121 शेषफल 0.2। प्रश्न क्रमांक 12, 7/80। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दशमलव प्रसार वो 0.0875। सोल्व किया हुआ किस प्रकार हल करना है। प्रश्न क्रमांक 13, इसका राइट आंसर होगा 11 सेमी। यहाँ आपको चाप की लंबाई पूछी है जिसका सूत्र होता है पाई r θ/180 डिग्री। r की वैल्यू 14 सेमी है, थीटा 90 है। सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा 11 सेमी। प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 14 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या होने के बाद यहाँ पर इसकी तिरिक ऊंचाई भी दे रखी है, L की वैल्यू 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 704 सेमी स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r कोष्टक L + r। ये सूत्र लगेगा और यहाँ मान रखेंगे, इसका आंसर प्राप्त करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, ये CCTV कैमरे का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। 8 मीटर ऊंचा एक
लो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी देखा जा सकता है। तो लिखा हुआ है चारों ओर वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, और अपन को पाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटेगा तो 6 मीटर, तो 6 मीटर इसकी त्रिज्या होगी, और पाई आर स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, आंसर आएगा 113.04 मीटर स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 16 जिसका आंसर आगे हल किया हुआ है, एक मूल तो आएगा एल बराबर 5, एक आगे बेटा बराबर -3। प्रश्न क्रमांक 17 ये अपने प्रश्नावली 5 से लिया गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 8540। ये भी प्रश्न आगे हल किया हुआ है, देख लेना अभी। प्रश्न क्रमांक 12 इसका राइट आंसर होगा 4 मीटर। ये भी प्रश्न आगे हल किया हुआ है, प्रश्नावली 8 से लिया गया प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 19 11वीं प्रश्नावली से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 20 12वीं प्रश्नावली से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 21 यह प्रश्नावली 13 से संबंधित है, एग्जाम्पल है। प्रश्न क्रमांक 22 ये अपने प्रश्नावली 14 रचनाएं वहाँ से लिया गया प्रश्न। इस प्रकार का इसका चित्र बनेगा। पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, फिर अपन भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे और एक केंद्र प्राप्त करके बाहर परिगत वृत्त बनाएंगे। प्रश्नावली 14 से लिया गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ मैंने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है, तो इसको आप चेक कर लेना। यहाँ पर जो इसका सूत्र लगेगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने यहाँ दीर्घ लघु त्रिज्यखंड का सूत्र लगाया है। यहाँ पर सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू रखनी है अपन को इसमें, साइन 90 की वैल्यू बराबर 1 हो जाएगी। देखो ये कैसे सोल्व होगा। ये तो वैल्यू अपने पास 33 × 21 बटा 2, इसमें से अपन आर स्क्वायर बटा 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 441 बटा 2, 441 बटा 2 को माइनस करना है। तो ये सूत्र तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है। इसमें से आप आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा यानी साइन 90 ये माइनस करोगे तब इसका आंसर प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 24 यहाँ पर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो धातु के गोले का आयतन बटा एक बेलन का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका सूत्र होगा आयतन का और पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन का। तो यह आंसर आएगा 54 बेलन। प्रश्न क्रमांक 25 3 नंबर का प्रश्न था, प्रश्नावली 18 से संबंधित था। 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंद, टोटल 10 गेंदें हो गई। 5/10 1/2 2/10 1/5 3/10 काली गेंद है। तो PW वाइट गेंद, PR रेड गेंद और PB ब्लैक। तो एक नंबर के 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न नहीं है, प्रश्नावली 18 से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 26 है, डी सेक्शन का ग्राफ है। ये जैसे मैंने प्रथम प्री बोर्ड में दिया था सेम वही समीकरण है, देख लेना। प्रथम प्री बोर्ड में मैंने ये प्रश्न दिया था, सेम ही है। यहाँ x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी, जिनका मान अपन इस समीकरण में रखेंगे तो m की वैल्यू अपने पास 20 आएगी। ये प्रश्न क्रमांक 26 था। प्रश्न क्रमांक 27 साथ ही प्रश्नावली से है। ये प्रश्न भी मैंने प्री बोर्ड में दिया हुआ है, आप देख लेना अच्छी तरह से। प्रश्न भी प्री बोर्ड में है अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 28 ये अपने नवी प्रश्नावली से संबंधित है। ये प्रश्न भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल किया था, वहाँ देख लेना आप। प्रश्न क्रमांक 29 ये प्रश्नावली 12 से परमेय ली गई है। प्रश्नावली 12 की परमेय महत्वपूर्ण, और इसके अथवा में भी प्रश्नावली 12 की परमेय दे रखी है। दोनों में से एक प्रश्न करना था, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 30 निम्न बारंबारता बंटन से माध्य और बहुलक। तो मैंने पहले बोला था 2 चीज़ एक साथ पूछेगा, या तो माध्य या बहुलक या माध्य है। तो माध्य का राइट आंसर आएगा 23.25 और बहुलक का राइट आंसर आएगा 23.33। यहाँ ये माध्य का सूत्र लगेगा सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI 930/40, आंसर आएगा 23.25। इसी प्रकार यहाँ बहुलक का ये सूत्र लगाना है आपको। ये सूत्र लगाने के बाद इनकी वैल्यू रखनी है और इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा वो 23.33। इसी प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 16 का हल है।
जिसमें शून्य के ज्ञात करने थे, शून्यकों की जांच करनी थी। तो यहाँ 2 शून्य आ जाएंगे, अल्फा 5 और बीटा -3, और इसकी जांच करेंगे तो 2 बराबर 2 शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणा है, जो दोनों आपस में बराबर है। ये प्रश्न क्रमांक 17 है, 5 प्रश्नावली से संबंधित समांतर श्रेणी, जिसका राइट आंसर होगा 8540। किस प्रकार सॉल्व किया हुआ यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 जो अपने 8 प्रश्नावली से संबंधित है, यहाँ पर एक पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, तो कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपके 4 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों ये 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था ये, कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं था तो ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक पेपर था। जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए 2019 में, सेम उसी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न मैंने प्री बोर्ड में दिया था, देख लेना। पहला क्वेश्चन मेरा 105 का था, मैंने यहाँ 98 लिखा हुआ था प्रश्न में, यहाँ संख्या लिखी हुई चेंज है, यह 105 है। ये भी प्रश्न प्री बोर्ड में दिए हुए थे, अच्छी तरह से आप देख लेना भले। सारे प्रश्न लगभग प्री बोर्डों में से आए हैं, और जिन्होंने पिछले साल के 3 साल के पेपर तैयार किए उनके लिए पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। 2018 का पेपर में पूछा गया था कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, और यहाँ पूछा गया 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पीयूसी का पूरा नाम सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा गया था। पुनः इस प्रश्न को पूछा गया है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये प्रश्न भी 10वां प्रश्न भी सप्लीमेंट्री 2019 में पूछा गया, ये वापस रिपीट किया गया है। तो इस प्रकार ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर था। ये पेपर अपने 30 जून 2020 को आयोजित हुआ, कक्षा 10 का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर इस पेपर को हल करवाया है, बाकी के प्रश्नों को भी जल्द ही हल करवा दूंगा। आप बने रहें मेरे चैनल पर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छी तरह से पेपर को देखें। लगभग पूरा पेपर हल किया गया है, और शेष प्रश्नों को भी तुरंत हल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।